बात नहीं, हम तो उधर से अभी आए हैं। हम एक दिन की तो बात नहीं, हर साल या हर साल गरीब लोग कहाँ से लाएगा। चुरा ले चोटन ने ताला तोड़ के। इस बार रेस्क्यू करने का अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। कि अभी पानी और बढ़ेगा। 2023 में जितना जलस्तर गया था उतना जलस्तर जाएगा, लेकिन वो पानी 3 दिन बाद आएगा। जिनके अगर बाढ़ में घर गिरेंगे उनको हम पूरा सर्वे करा करके जैसे ही पानी रिसीव करेगा हम उनका पूरा भरपूर मुआवजा देंगे। और चोर आदि तो आप इस समय लैंड ऑर्डर स्वयं जानती हैं, कोई बदमाशी करेगा तो उसका क्या इलाज है। देखिए जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, सभी जगह पानी इस वक्त जो है काफ़ी संख्या में भरा हुआ नज़र आ रहा है। उसी को देखते हुए लगातार मथुरा में भी हालात जो हैं वो बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कई लोगों को अब ऐसे राहत शिविरों में लाया गया है जहां पर इस वक्त वो लोग रह रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें हो जाती हैं खाने की व्यवस्थाएँ या उनके रहने की व्यवस्थाएँ। तो ऐसे कई आश्रम हैं। इस वक्त मानव श्रृंखला रूहानी आश्रम जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। कल मैं जब यहाँ पर पहुँची थी तो एसडीएम सदर यहाँ पहुँचे थे। कल 200 की मात्रा में 200 लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो वही संख्या जो बढ़कर है 400 पहुँच चुकी है। मथुरा जिलाधिकारी यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं, अपने हाथों से यहाँ पर लोगों को खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आश्रम के द्वारा और साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कड़ी चावल और रोटी का जो इंतजाम है वो किया गया है। कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर अपना राहत शिविर, क्योंकि ये बनाए गए हैं ऐसे कई राहत शिविर। कल जब हमने एसडीएम साहब से बात की थी तो ऐसे उन्होंने बताया था कि 9 राहत शिविर जो हैं वो चल रहे हैं और जिसमें लोगों के लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो बीमार लोग अगर पड़ जाते हैं तो ऐसे में उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाए। कई सारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो भी लगाई गई हैं, जो मैं आपको कल पूर्व में बता भी चुकी हूँ। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको लाने का काम, या फिर जो लोग फंस गए हैं वहाँ पर उनको वहाँ से रेस्क्यू कर यहाँ पर लाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कोई परेशानी, सब व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पर? परेशानी बहन जी, आज साल की परेशानी है। घाट बाट बनाया को नहीं बनाया, राशन में बना देंगे। घाट पाट के बारे में कुछ बता आपको कि बनेंगे या नहीं? आपने ये समस्या रखी है अपने डीएम साहब आए? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उधर से अभी आए हैं। हम एक दिन की तो बात नहीं, हर साल या हर साल गरीब लोग कहाँ से लाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आदमी बीमार सीमा सारे घाट डूबे पड़े, पूरा नुकसान हुआ पड़ा। बताओ कैसे करें, गरीब इंसान है। घर भी गिर गया है दीदी, घर भी गिर गया हमारा तो। हाँ घर गिर गया, कल गिर गया था। आगे की दीवार सारी गिर गई। तो पीता सब चुरा ले चोटन ने ताला तोड़ के। भैया घाट बनना जरूरी है। हाँ भैया घाट बनने की बात जो है वो इन लोगों के द्वारा रखी जा रही है। इनका कहना है कि इनका मकान जो है वो भी गिर चुका है, साथ ही साथ चोरी की समस्या काफी सारी बनी हुई है। इन सभी मुद्दों पर मैं डीएम मथुरा जिलाधिकारी से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगी। फिलहाल जो है राहत शिविर के तौर पर यहाँ पर ये लगाए गए हैं, जिससे कि जो मौजूदा यहाँ पर लोग हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो और साथ ही साथ उनको तो समय समय पर खाना, भोजन और दवा जो है वो मिलती रहे। इसके साथ समस्याएं क्योंकि बहुत सारी हैं, हर बार इस तरीके से स्थिति बनती है। 2023 में हमने स्थिति देखी थी, काफ़ी बिगड़ी स्थिति जो है वो नज़र आई थी, और उससे ज़्यादा इस बार रेस्क्यू करने का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। और सबसे साफ एक बात ये भी कही जा रही है कि 4 से लेकर 6 तारीख तक, यानी 2 दिन इतने कठोर हो सकते हैं, इतने सख्त हो सकते हैं, जिसको काट पाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए प्रशासन जो है वो पूरा अलर्ट नज़र आ रहा है। मथुरा जिलाधिकारी लगातार लोगों को लगातार अवेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ खुद पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की है, साथ ही साथ मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं और साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसी जगहों पर मौजूद हैं। कब आए आप लोग यहाँ पे? आज सुबह। प्रशासन की टीम पहुँची थी, अपने आप आए हैं? जी हम अपने आप आए। क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ पे? स्थिति खराब है। कहाँ तक पानी पहुँच गया? मतलब हमारे घर में इतना पानी है, आपके घर के अंदर? मतलब बाहर है 4 फुट 4.5 फुट पानी है। पानी है बाहर। यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्था सही है, हम तो अभी आए हैं आज ही। मैं मथुरा जिलाधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर कल एसडीएम सदर यहाँ पहुँचे थे, 200 लोग थे, आज संख्या जो है 400 के पास पहुँच गई है। आगे की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए अभी पानी और बढ़ेगा। 2023 में जितना जलस्तर गया था उतना जलस्तर जाएगा, लेकिन वो पानी 3 दिन बाद आएगा। तो हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं, चूँकि पिछला अनुभव हमारे पास है, तो उससे अभी से ही पहले से तैयारी कर ले।
मतलब जो सावधानी है वो हम लोग पहले कर लें। जनता से मेरा अनुरोध है, पूरी व्यवस्था की हुई है, यहाँ इतनी ज़्यादा रुकने के स्थान है, धर्मशाला आदि हैं, तो हमारा प्रशासन लगातार लगा हुआ है और लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट में सर जो लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों के मकान जो है वो गिर चुके हैं या फिर चोरी की संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसे में प्रशासन कैसे? देखिए, कल आपने देखा होगा, हमने और एसएसपी साहब ने संयुक्त रूप से बैठक करी थी, और जिनके अगर इस बाढ़ में घर गिरेंगे उनको हम पूरा सर्वे करा करके जैसे ही पानी रिसीट करेगा हम उनका पूरा भरपूर मुआवजा देंगे। और चोर आदि तो आप इस समय लाइन एंड ऑर्डर स्वयं जानती हैं, कोई बदमाशी करेगा तो उसका क्या इलाज है, फोर्स लगी हुई है, वो लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई चोरी आदि नहीं होगी। रेस्क्यू के लिए सर किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, हर जगह हम लोगों ने स्टीमर लगाया हुआ है, आपने स्वयं भी देखा होगा, शेल्टर होम्स बना रहे हैं, वहाँ मेडिकल की व्यवस्था है, मवेशी हमने गौशाला में शिफ्ट कर दिए हैं, तो सारी व्यवस्था है, चाहे इंसान की हो या मवेशी की हो या अन्य प्रकार से सारी व्यवस्था। कुछ डरों की वजह से सर लोग आ नहीं पा रहे हैं यहाँ जहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा, तो उन लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी सरकार ने व्यवस्था, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ कर रखी है, और हम वहाँ उनके मोहल्लों में पुलिस बल भी तैनात कर दे रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर उनको रहना है तो 2-2 लोग करके अपना वहाँ बाहर कुर्सी डाल करके बैठ के वॉच कर सकते हैं, परिवार और बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित रहें। लेकिन सर जैसे ये कह रहे हैं मकान गिरने, अचानक से मकान गिर गया, वो लोग घर में थे और एकदम से मकान गिर गया, ऐसे में कैसे? अब देखिए, दैवीय आपदा में पानी का बाढ़ आया हुआ है, निचले इलाके में लोग रह रहे हैं, ये सब घटनाएं हो सकती हैं, परंतु हमारा दायित्व ये है कि उनको उससे उबारे। मैंने पहले भी कहा, किसी का घर गिरा है उसको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। देख पा रहे हैं फिलहाल मुआवजे की बात जो है वो जिलाधिकारी के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन लोगों के द्वारा जो अपनी समस्याएं रखी गई, उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो काफ़ी सारी समस्याएं उन्होंने रखी। उन सभी सवालों के जवाब मैंने जब जिलाधिकारी से लिए हैं तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चोरी की अगर ऐसी समस्या है तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ कांस्टेबल जो है वो तैनात रहेंगे, इस तरीके की घटनाएं जो है नहीं होंगी। और साफ तौर पर जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन लोगों के लिए भी वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की जाने की बात मथुरा जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। और एक बात और कि कल एक इमरजेंसी बैठक जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए रखी गई थी, बाढ़ के हालातों को लेकर रखी गई थी, उस पर भी कई चर्चा हुई और आज तत्काल वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। पूरा प्रशासन एकजुट नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन काम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।